बिजनेस में लोग फँस गए। तो उनको खुद नहीं पता कि वो खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, और जब तुम्हें पता है कि तुम खुद गड्ढा खोद रहे हो, तुम धँसते जा रहे हो, तो वहीं रुक जाओ यार। कमा लिया वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ये नॉलेज रहेगा कि आप कितना पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो मान लेते हैं आप मंथ का 50,000 रुपये सैलरी कमाते हो, 1 लाख रुपए कमाते हो, 1.5 लाख रुपए कमाते हो, जो भी कमाते हो, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कितनी सेविंग बचती है? 0। क्यों भाई? पूरे साल आप स्कूल गए, कॉलेजेस गए पैसा कमाने के लिए, और जब पैसा आ गया तो वही नहीं बच रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। पैसा पैसे से और कैसे पैसा जनरेट किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। सो हे गाइस, दिस इज़ मी अमन मिश्रा। थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नॉलेज रखता हूँ, और अगर मेरे थ्रू आप तक थोड़ी भी फाइनेंशियल नॉलेज पहुँचती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। अब देखो, मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही तुम्हें समझाऊँगा, तुम्हें ऐसे लगेगा कि हवा-हवाई बातें कर रहे हैं। तो मैं एक स्टोरी के ज़रिए नैरेट करना चाहूँगा। एक कपल थे, नए-नए शिफ्ट हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारा जब पहला बेबी होगा तो हम लोग बहुत बड़ा अपार्टमेंट खरीदेंगे। तो वही हुआ, थोड़ी-थोड़ी सेविंग करी, थोड़ी-थोड़ी सेविंग करी। जब पहला बेबी हुआ तो उन्होंने बहुत बड़ा सा एक आलीशान सा अपार्टमेंट खरीदा। पूरी सेविंग चली गई। अब यार, खरीदा गया अपार्टमेंट, खरीदा गया उतना बड़ा घर, खरीदा गया, गाड़ी भी होनी चाहिए। फिर थोड़े बहुत गार्डनिंग एरिया में फूल, पौधे, जितने भी डेकोरेटिंग के सामान है, पार्टी देना लोगों को, ये सब भी होना चाहिए। तो सारा कुछ करते हैं, लोन पे गाड़ी ले लेते हैं, दोस्तों को पार्टी दे देते हैं। अब देखो, उनकी सारी सेविंग तो चली गई थी। अब क्या आता है, ईएमआई आता है। तो अब वो ईएमआई वाले ट्रैप में फँस गए। गाड़ी ईएमआई पे, थोड़ा बहुत लोन भी ले लिया दोस्तों को पार्टी देने के लिए। अब सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, अगली ईएमआई कैसे भरनी ये सोचते हैं, उठते काम पे जाते हैं, अगली ईएमआई कैसे भरते वो काम। चलो धीरे-धीरे ईएमआई खत्म हुई। एक टाइम के बाद ऐसा आया, इनके घर पे क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है। अब पत्नियों को जानते हो, औरतों को जानते हो, शॉपिंग पे चले गए तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी बीवी भी एक दिन शॉपिंग पे जाती है, लंबा-चौड़ा बिल लेके आती है। अब वापस से वही चक्कर, मंथ के एंड में सारा क्रेडिट कार्ड का बिल भरो, फिर वही चीज़। वो उठते थे, काम पे जाते थे, और रात भर सो नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि अगला ईएमआई कैसे भरे ये सोचना रहता था। अब आलीशान सा घर है, एक गाड़ी है, उससे बोर हो गए। तब इनकी पत्नी डिमांड करती है, अरे पड़ोस में देखो, उनके पास मर्सिडीज़ है, मुझे भी एक मर्सिडीज़ चाहिए। पूरा ज़िद करने लगती है, दूसरी गाड़ी आ जाती है। मतलब समझ रहे हो इस चीज़ को? लायबिलिटीज़ के चक्कर में, अपने सुख के चक्कर में लोग कहाँ से कहाँ तक चले जा रहे हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, और जब तुम्हें पता है कि तुम खुद गड्ढा खोद रहे हो, तुम धँसते जा रहे हो, तो वहीं रुक जाओ यार। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो तुम्हें हेल्प करेगी। अगर तुम ज़ीरो पे हो, मतलब सेविंग ज़ीरो पे है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, कैसे-कैसे धीरे-धीरे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। पहली चीज़, एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच का अंतर समझो। गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, लायबिलिटीज़ को, जैसे ही सैलरी आती है, लायबिलिटीज़ को खरीदना शुरू करते हैं। गाड़ी, घर, बंगला, घूमना, टहलना, आलीशान रेस्टोरेंट में जाके खाना। और अमीर लोग होते हैं वो एसेट को खरीदते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था एसेट और लायबिलिटीज़ में डिफरेंस। लायबिलिटी तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है, एसेट तुम्हारी जेब में पैसा डाल रहा है। अब अमीर लोग, एक जगह से पैसा आ रहा है, एक और एसेट खरीद लिया, वहाँ से पैसा आ रहा है, एक और एसेट खरीद लिया, वहाँ से पैसा आ रहा है, एक और एसेट आ गया, वहाँ से पैसा आ रहा है। अब एक चेन बन जाता है इनका एसेट का। अब ये अगर मान लो पूरी ज़िंदगी कोई काम ना करे ना, इनका एसेट इनके लिए काम करेगा। एसेट एक तरीके से पेड़ है, आप स्टार्टिंग में पेड़ लगा दो, थोड़ी बहुत हिफाज़त पे उसका ध्यान रखो, और थोड़े महीनों बाद, थोड़े सालों बाद ये खुद से आपको फल देना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़, आपका जो फाइनेंस आ रहा है, ठीक है? आपकी जो सैलरी आ रही है, कहाँ कितनी खर्च हो रही है, इस चीज़ पे ध्यान दो। एक बैलेंस शीट बनाओ, एक अकाउंट बनाओ, ये पैसा यहाँ जा रहा है, ये पैसा यहाँ जा रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे जा रहा है, इसकी नीड थी क्या? नहीं, तो यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे जा रहा है, इसकी इतनी नीड थी, हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत नीड थी, यहाँ पे थोड़ा बचाया जा सकता है। जब भी आप प्रॉपर एक-एक चीज़ का ब्यौरा बनाओगे, एक-एक चीज़ का प्रॉपर अकाउंट डिटेल रखोगे, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखोगे, तो आपको ये नॉलेज रहेगा कि आप कितना पैसा वेस्ट कर रहे हो। जहाँ पे आप बचा सकते थे, वहाँ पे भी आप उड़ा दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ, अगर एक आदमी मिनिमम 25,000 रुपया भी खर्च कर रहा है, तो सब कुछ हटा के भी उसके पास 5,000 रुपया कम से कम बच जाता है। समझ रहे हो? जो कि वो इन्वेस्ट कर सकता है। अगली चीज़ पे चलते हैं, एंड एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मिडिल क्लास ट्रैप।
हाँ भाई, मिडिल क्लास ट्रैप। जैसे सैलरी बढ़ती है, अच्छा मैं आपको एक इमेजिनरी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। मान लो अभी आपकी सैलरी 10,000 रुपये है। सोचो आप क्या कर सकते हो 10,000 रुपये में। सोचो सोचो सोचो, आँख बंद करो, 2 मिनट के लिए सोचो क्या कर सकते हो। 10,000, रहना, खाना, बेसिक चीज़ें, यही चीज़ें चली। मैं आपका बॉस हूँ, मैं आपका बॉस हूँ। अब आपकी सैलरी जो है 20,000 रुपये होगी। अब क्या दिमाग में चले, अरे दुगनी सैलरी, अब तो एक अच्छा सा फ़ोन भी आता है, काम फ़ोन की ज़रूरत थी, फ़ोन आ गया। घर वालों को घूमने लेके जा सकता हूँ। सोचो कैसे माइंड काम करता है। अच्छा चलो, अब मैंने आपकी सैलरी 40,000, धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। अरे 40,000, एक लैपटॉप भी आ सकता है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, अच्छी जगह घूमने जा सकता हूँ, वीकेंड प्लान कर सकता हूँ। 80,000, और चीज़ें बढ़ती गई। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, धीरे धीरे सैलरी बढ़ रही है, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, वैसे डिज़ायर्स बढ़ रहे हैं। एंड यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हर इंसान की एक कीमत होती है, और जो कीमत पे बिक जाता है वो हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा रह जाता है। बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनो। हर इंसान की कीमत, हर मिडिल क्लास इंसान की कीमत होती है। अगर उस कीमत में वो इंसान फंस जाता है तो वो रेड ट्रैप में फंस गया। मान लो तुम्हारी कीमत 3 लाख रुपये है, अभी 50,000 सैलरी, 3 लाख अचानक से सैलरी, तो बहुत कुछ तुम्हारे डिज़ायर्स बढ़ गए, गोल्स तो कहने गलत होगा, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए तुम्हारे। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो सैलरी को बढ़ने दो, एक्सपेंसेस को कम करो, लायबिलिटीज़ को कम करो, एसेट में इन्वेस्ट करो। तो ओवरऑल वीडियो का कंक्लूज़न यही है, अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, अगर आप नहीं चाहते हो कि 60 साल, 70 साल या 40-50 साल के बाद भी आपको कुछ कमाना पड़े, कुछ करना पड़े, तो यार फाइनेंशियल लिटरेसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लायबिलिटीज़ पे कम ध्यान दो, एसेट पे ज़्यादा ध्यान दो। अभी थोड़ा इन्वेस्ट कर लो, आगे चलकर तो यार मज़े ही मज़े हैं, आपके मज़े, आपके बच्चों के मज़े। 6-7 बच्चे बैठ के खाएँगे। मैं आपको एक छोटा-सा स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा। अगर आप 40 साल के लिए भी 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो हर महीने 40 साल के लिए, तो एवरेज रिटर्न 13.5% के हिसाब से 40 साल बाद वो कितना रिटर्न हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे देखो एंड खुद सोचो इतना पैसा कम होता है क्या? तो है गाइस, बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखूँ। और आपको फर्दर किस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो मुझे बताओ, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।